दोस्तों, हमारा जीवन अनगिनत अनुभवों और घटनाओं का संग्रह है। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमारे मन मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ जाती है। यह छापें हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि हम अपने अतीत की परतों को ढोते ढोते कितने भारी हो चुके हैं। जब हम किसी घटना का अनुभव करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी स्मृति में जमा हो जाता है। यदि अनुभव सुखद है तो हम उसे बार बार याद कर आनंद लेना चाहते हैं। वहीं यदि अनुभव दुखद है तो हम उसे लेकर पछतावा करते हैं या खुद को दोषी ठहराते हैं। दोनों ही स्थितियां हमें अतीत में बांध कर रखती हैं। अक्सर हम यह सोचकर जीते हैं कि जो बीत गया उसका बोझ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यह आदत न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है बल्कि हमें वर्तमान की खुशियों से भी दूर कर देती है। अब चलिए आपको इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं बामोशय आपको दो कहानी सुनाऊंगा। गौतम बुद्ध के समय में एक नगर में एक साधक रहता था। वह बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए दूर दूर से न आता था, लेकिन उसकी समस्या थी कि वह अपने अतीत को लेकर हमेशा परेशान रहता था। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा अपने अतीत की घटनाओं को याद करता रहता हूं ना, जाने क्यों मेरे मन से वे बातें जाती ही नहीं। क्या कोई उपाय है जिससे मैं मुक्त हो सकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें यह बात एक कहानी से समझाऊं। बुद्ध ने साधक को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक महिला नदी किनारे खड़ी है और पानी का तेज बहाव उसे डराने लगा था। पहले भिक्षु ने उस महिला की ओर और कुछ कहे नदी पार करने लगा। दूसरा भिक्षु उसके पास गया और बोला, क्या तुम्हें मदद चाहिए? महिला ने कहा, हाँ, मैं इस नदी को अकेले पार नहीं कर सकती। दूसरे भिक्षु ने महिला को अपनी पीठ पर उठाया और उसे सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वहां पहुंचने के बाद महिला ने धन्यवाद कहा और चली गई। पहला भिक्षु, जो यह सब देख रहा था, दूसरे भिक्षु से बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? हमें महिलाओं को छूने की अनुमति नहीं है, तुमने हमारे नियमों का उल्लंघन किया है। दूसरे भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भाई, मैंने उस महिला को नदी के किनारे छोड़ दिया, लेकिन तुम अभी तक उसे अपनी सोच में लेकर चल रहे हो। यह कहानी सिखाती है कि हमें हर अनुभव और घटना को उसी क्षण छोड़ देना चाहिए, जैसे कि दूसरा भिक्षु महिला को छोड़ चुका था। जब हम अपने अनुभवों को पकड़ पड़े रहते हैं तो वे हमारे जीवन में बोझ बन जाते हैं। कैसे छोड़े प्रभावों का बोझ? एक स्वीकृति, किसी भी घटना को स्वीकार करना पहला कदम है। उसे लेकर पछताने या गुस्सा करने के बजाय उसे जैसा है वैसा मान ले दो। माफी, खुद को और दूसरों को माफ करें। यह आपको अतीत की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। 3 ध्यान, नियमित ध्यान का अभ्यास करें। यह आपको वर्तमान में केंद्रित रहने और अतीत की स्मृतियों को जाने देने में मदद करें। 4 वर्तमान में जीना, हर दिन को नई शुरुआत माने। अतीत में जीने की बजाय वर्तमान में पूरी तरह डूब जाए। गौतम बुद्ध ने कहा है कि अतीत की स्मृतियां और प्रभाव हमें बंधन में डालते हैं। जब हम इनसे मुक्त हो जाते हैं तभी हम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। आत्म साधना का उद्देश्य भी यही है, अतीत से मुक्त होकर वर्तमान में जीना। इसीलिए हर बार जब आपका मन पुराने अनुभवों में उलझने लगे तो यह समझे कि आप उन परतों को अपने ऊपर लाद रहे हैं। उन परतों को हटाने का निर्णय केवल आपका है। जिंदगी का हर पल एक नई संभावना है। उसे अतीत के बोझ से मत ढलना, थकिए, मुक्त चैतन्य बनिए और शांति का अनुभव कीजिए। दोस्तों, हमारे जीवन में संस्कार गहराई से जड़े जमाए हुए होते हैं। यह संस्कार अच्छे शुभ और बुरे अशुभ दोनों हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शुभ संस्कार भी हमें बंधन में डाल सकते हैं? जब तक हम इन दोनों से मुक्त नहीं होते तब तक हमारी आत्मा सच्चे आनंद और शुद्धता का अनुभव नहीं कर सकती। अशुभ संस्कार हमें नकारात्मकता, भय और अज्ञान में बांधते हैं। यह तो समझना आसान है कि अशुभ को छोड़ना क्यों आवश्यक है, लेकिन शुभ संस्कार जो अच्छे कार्यों, विचारों और कर्मों से जुड़े होते हैं वे भी बंधन पैदा कर सकते हैं। शुभत्व का मोह हमें किसी उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ने से रोकता है। शुभ और अशुभ, सुख और दुख की तरह बाहर से आते हैं, वे हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं है। लेकिन हम अक्सर शुभ को अपनाते हैं
और अशुभ से बचने की कोशिश करते हैं। इसी चक्र में फंसकर हम अपनी शुद्धता और सच्चे आनंद से दूर हो जाते हैं। शुद्धि का अर्थ केवल अशुभ को त्यागना नहीं है। इसका मतलब शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठना है। जैसे कि सच्चा आनंद भीतर से आता है, वैसा ही शुद्ध भी हमारे भीतर की अवस्था है। सुख और दुख का सत्य। अधिकतर लोग दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन सुख को छोड़ना नहीं चाहते। वे यह नहीं समझते कि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति केवल सुख को पकड़ कर रखना चाहता है, वह दुख से कभी मुक्त नहीं हो सकता। जैसे दिन के साथ रात जुड़ी होती है, वैसे ही सुख और दुख जुड़े हुए हैं। यदि आप सुख को पकड़ कर रखेंगे तो दुख भी आपके जीवन का हिस्सा बना रहेगा। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यदि सच्ची शांति और आनंद चाहिए तो दोनों को छोड़ देना होगा। कैसे पाएं शुद्ध और आनंद? एक शुभ और अशुभ से मुक्त हो, दोनों प्रकार के संस्कारों को पहचाने और उनसे जुड़ाव खत्म करें। शुभ और अशुभ केवल आपके बाहरी कार्य हैं, आपकी आत्मा इनसे परे है। दो, सुख और दुख का मोह त्यागे। सुख और दुख को समान रूप से स्वीकारें, लेकिन उन्हें अपने जीवन का केंद्र ना बनाएं। यह समझे कि यह अस्थायी है और गुजर जाएंगे। भीतर की ओर यात्रा करें। शुद्धि और आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर है। ध्यान, आत्म अवलोकन और सादगी से आप इसे महसूस कर सकते हैं। 4 साक्षी बने अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को केवल देखें। उनसे खुद को जोड़ने की बजाय उनके साक्षी बने। इस विषय पर हम अगली कहानी। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं दुख से छुटकारा पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सुख को छोड़ने के लिए तैयार हो? वह व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर बोला, सुख क्यों छोड़ूं? मैं तो केवल दुख से छुटकारा पाना चाहता हूं। बुद्ध ने समझाया, जब तक तुम सुख के बहे पीछे भागते रहोगे, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सुख और दुख दोनों बंधन हैं। यदि तुम सच्ची शांति चाहते हो तो इन दोनों से ऊपर उठना होगा। यह सुनकर व्यक्ति ने सुख और दुख दोनों से मुक्त होने की साधना शुरू की। उसने पाया कि सच्चा आनंद उसके भीतर था, ना कि बाहरी चीजों में। निष्कर्ष, शुद्धि का अर्थ केवल बुराई से छुटकारा पाना नहीं है। यह अच्छाई के बंधन से भी मुक्त होने की अवस्था है। जब हम शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाते हैं, तभी हम सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अपने जीवन से इन बंधनों को हटाइए, साक्षी बनिए, भीतर के आनंद और शुद्धता को पहचानिए। यही सच्चा धर्म है। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली और अहंकारी राजा था। वह अपने साम्राज्य में सबसे अधिक बलवान और धनी था। अपने अहंकार के कारण वह सोचता था कि वह सब कुछ जानता है और उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। उसका यह व्यवहार उसके मंत्रियों और प्रजा के लिए कठिनाई का कारण बनता। एक दिन राजा ने सुना कि गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं और लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। राजा ने सोचा कि बुद्ध से मिलने का अवसर अच्छा होगा, ताकि वह दिखा सके कि वह उनसे भी अधिक ज्ञानी है। उसने बुद्ध को अपने महल में आमंत्रित किया। जब बुद्ध महल में पहुंचे तो राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, परंतु भीतर वह यह दिखाने की योजना बना रहा था कि वह उनसे श्रेष्ठ है। राजा ने बुद्ध से पूछा, हे साधु, तुमने जीवन का क्या अनुभव किया है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने अहंकार का विनाश किया है। राजा को यह सुनकर क्रोध आया। उसने सोचा कि यह साधु उसे सिखाना चाहता है कि अहंकार का त्याग करना चाहिए। उसने बुद्ध से तर्क करना शुरू किया। अहंकार तो सफलता का प्रतीक है, इसके बिना कोई महान कार्य नहीं कर सकता। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने राजा को एक गिलास दिया और उसमें पानी भरने के लिए कहा। राजा ने गिलास को भरना शुरू किया, लेकिन पानी गिलास के किनारे से बहने लगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जब गिलास पहले से भरा हो तो उसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। इसी प्रकार जब मन अहंकार से भरा हो तो उसमें ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। राजा ने बुद्ध की बात समझ ली। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी बाधा है। उसी दिन से उसने विनम्रता अपनाई और अपने जीवन को बेहतर बनाया। एक गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक क्रोधित स्वभाव का शिकारी रहता था। वह हर समय गुस्से में रहता और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता। उसके इस स्वभाव से जंगल के जानवर भी डरते थे। एक
दिन शिकारी ने सुना कि गौतम बुद्ध उसी गांव में आए हैं। उसने सोचा, यह साधु लोग तो बेकार की बातें करते हैं, मैं जाकर देखता हूं कि यह मुझे क्या सिखा सकते हैं। शिकारी बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तुम कहते हो कि क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि क्रोध ताकत का प्रतीक है। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगे? शिकारी ने सहमति दी। बुद्ध ने पूछा, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? मुझे लगता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं, शिकारी ने उत्तर दिया। बुद्ध ने फिर पूछा, और जब गुस्सा खत्म हो जाता है तब? शिकारी ने झकते हुए कहा, तब मैं कमजोर और थका हुआ महसूस करता हूं। बुद्ध ने समझाया, क्रोध एक आग की तरह है। यह पहले तुम्हें शक्ति का आभास देता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें जलाकर राख कर देता है। यदि तुम अपने क्रोध को नियंत्रित कर लो तो तुम सचमुच शक्तिशाली बन सकते हो। शिखा ने बुद्ध की बातों को गहराई से महसूस किया। उसने क्रोध छोड़कर धैर्य और करुणा का मार्ग अपनाया। एक बार एक अमीर व्यापारी गौतम बुद्ध के पास आया। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसने बुद्ध से कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन, संपत्ति, परिवार, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूं। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन क्या तुमने इसे दूसरों के साथ बांटा है? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं, यह तो मेरी मेहनत का फल है, इसे मैं क्यों बांटूं? बुद्ध ने उसे पास के तालाब में चलने के लिए कहा। उन्होंने व्यापारी से कहा, इस तालाब का पानी मीठा है क्योंकि यह नदी से आता है। नदी इसलिए प्रवाहित है क्योंकि यह अपनी जलधारा को आगे बढ़ाती है। यदि यह पानी रुक जाए तो क्या होगा? व्यापारी ने उत्तर दिया, पानी सड़ जाएगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धन भी इसी प्रकार है। यदि इसे सही कार्यों में लगाया जाए और भलाई के लिए उपयोग किया जाए तो यह सच्चा सुख लाता है, लेकिन यदि इसे केवल अपने लिए रखा जाए तो यह दुख का कारण बनता है। व्यापारी ने बुद्ध की बात समझी और अपना धन जन कल्याण के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। इसके बाद उसने सच्चे सुख का अनुभव किया। एक किसान जो अपनी फसलों की बर्बादी से परेशान था, बुद्ध के पास आया। उसने दुखी होकर कहा, हे प्रभु, मेरी हर समस्या का समाधान बताइए। बुद्ध ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे भीतर है, चलो हम इसे मिलकर समझते हैं। उन्होंने किसान को एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में लगाओ और इसे पानी दो, लेकिन ध्यान रखना, इसे उस जगह लगाना जहां सूरज की रोशनी आती हो। किसान ने वैसा ही किया। कुछ दिनों बाद पौधा उगाया। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, देखो, जब तुमने इसे सही स्थान और देखभाल दी तो यह पौधा बढ़ते बढ़ गया। इसी प्रकार तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे प्रयास और सही दृष्टिकोण में है। किसान ने समझा कि जीवन की हर समस्या को धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण से सुलझाया जा सकता है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया। उसने 3 प्रश्न पूछे, सही समय कौन सा है, सही कार्यकर्ता कौन है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बुद्ध ने युवक को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा और उसे एक बीज देते हुए बोला, इसे जमीन में लगाओ। युवक ने वैसा ही किया। कुछ समय बाद बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? युवक ने जवाब दिया, इस पौधे की देखभाल करनी चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारे सवालों का जवाब है। सही समय वह है जो अभी है, सही कार्यकर्ता वह है जो इस समय तुम्हारे साथ है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वही है जो वर्तमान में आवश्यक है। युवक ने बुद्ध की बातों को समझा और अपने जीवन में वर्तमान क्षण को महत्व देना शुरू किया। इन कहानियों में गौतम बुद्ध की शिक्षा और प्रेरणा का सार छिपा है, जो आज भी हमारे जीवन को नई दिशा देने में सहायक हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक युवा राजकुमार जिसे जीवन के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर खोजने की जिज्ञासा थी, गौतम बुद्ध के पास आया। वह अत्यंत चिंतित था और उसकी मनोदशा ने उसे अत्यधिक बेचैन बना दिया था। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने 3 प्रश्न पूछे। जीवन में सबसे सही समय कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी बात सुनी और बिना कोई
उत्तर दिए उसे एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा। राजकुमार को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया। बुद्ध ने उसे एक छोटा बीज देते हुए कहा, इसे यहां जमीन में लगाओ और देखभाल करो। राजकुमार ने बीज को जमीन में लगाया और बुद्ध के निर्देशानुसार उसकी देखभाल करने लगा। कुछ समय बीता और बीज अंकुरित होकर एक छोटा पौधा बन गया। बुद्ध ने उसे देखकर पूछा, राजकुमार अब तुम्हें क्या करना चाहिए? राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे इस पौधे की और देखभाल करनी चाहिए। इसे समय पर पानी देना होगा, इसे धूप में रखना होगा और इसे बढ़ने के लिए सही वातावरण प्रदान करना होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने पहला प्रश्न समझ लिया है। जीवन में सबसे सही समय वही है जो अभी है। यह वर्तमान क्षण है। यदि तुम इस क्षण का सही उपयोग करोगे तो जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करोगे। कुछ दिनों बाद बुद्ध ने राजकुमार को एक घायल आदमी की मदद करने का निर्देश दिया जो जंगल में पड़ा हुआ था। राजकुमार ने उस आदमी की देखभाल की, उसे खाना दिया और उसके घाव पर मरहम लगाया। जब वह आदमी ठीक हो गया तो उसने राजकुमार को धन्यवाद दिया और कहा, यदि आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं मर जाता। बुद्ध ने तब कहा, देखो राजकुमार, उस समय वह आदमी तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि उसकी मदद करना ही सबसे आवश्यक कार्य था। इसलिए हमेशा याद रखना कि जो व्यक्ति तुम्हारे साथ इस क्षण में है वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद बुद्ध ने राजकुमार से कहा, चलो अब एक और कार्य करते हैं। उन्होंने उसे एक बंजर भूमि पर ले जाकर उसे फसल उगाने के लिए कहा। राजकुमार ने मेहनत से काम किया, खेत को जोता, बीज बोए और पौधों की देखभाल की। धीरे धीरे वहां फसल लहलहा नहीं लगी। जब फसल तैयार हो गई तो बुद्ध ने कहा, यह काम सबसे आवश्यक था, क्योंकि इसने तुम्हें सिखाया कि अपने प्रयासों से तुम दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हो। सबसे आवश्यक कार्य वही है जो इस समय जरूरी हो और जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। बुद्ध ने राजकुमार को एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने भी यही 3 प्रश्न पूछे थे और पूरे राज्य में इनका उत्तर खोजने की कोशिश की थी। उसने कई ज्ञानी लोगों से बात की, लेकिन कोई उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। आखिरकार राजा ने एक वृद्ध आर्षी के पास जाकर इन सवालों का उत्तर मांगा। आर्षी ने उससे कहा, मुझे लकड़ी काटने में मदद करो। राजा ने उसकी मदद की। काम खत्म होने के बाद राजा ने फिर से अपने प्रश्न दोहराए। ऋषि ने कहा, जब तुम मेरे साथ काम कर रहे थे तो वही सबसे सही समय था। मैं उस समय तुम्हारे साथ था, इसीलिए मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और जो काम हम कर रहे थे वह सबसे आवश्यक कार्य था। राजा ने ऋषि की बातों को गहराई से समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। बुद्ध ने राजकुमार से कहा, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे कार्यों में छिपा है। सही समय वर्तमान क्षण है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो तुम्हारे साथ है और सबसे आवश्यक कार्य वह है जो अभी किया जाना चाहिए। यदि तुम इन 3 बातों को समझकर जीवन में लागू करोगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। शिक्षा। राजकुमार ने बुद्ध के इन उत्तरों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने वर्तमान क्षण का महत्व समझा, अपने आसपास के लोगों की परवाह करना सीखा और हर समय सबसे आवश्यक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे वह एक प्रजावत्सल और न्यायप्रिय राजा बन गया। जीवन के 3 सबसे बड़े रहस्य यह हैं कि वर्तमान क्षण का महत्व समझे, अपने आसपास के लोगों की कद्र करें और जो काम अभी आवश्यक है उस पर ध्यान केंद्रित करें। यही जीवन की सच्ची सफलता और संतोष का मार्ग है। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ साथ एक गांव में गए। वह गांव गरीबी और अभाव से ग्रस्त था। लोगों के पास 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। जब बुद्ध गांव पहुंचे तो वहां के लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। बुद्ध का उद्देश्य हमेशा लोगों को ज्ञान, धैर्य और करुणा का महत्व समझाना था। उस गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता अत्यंत गरीब थी और उसका जीवन संघर्षों से भरा था। उसके पास ना घर था, ना पर्याप्त भोजन। वह दिन भर मेहनत करके मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का पेट पाल पाती थी। जब सुजाता ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में आए हैं तो वह भी उनके प्रवचन सुनने के लिए
पहुंची, बुद्ध ने अपने प्रवचन में दान और भिक्षा का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, दान वह नहीं जो धनवान देता है, बल्कि दान वह है जो दिल से दिया जाए। सबसे बड़ा दान वह है जो अपनी आवश्यकता के बावजूद दिया जाए। ने बुद्ध की बातें सुनी और उनके विचारों से गहराई से प्रभावित हुई। बुद्ध ने गांव के वालों से अनुरोध किया कि वे उनके शिष्यों के लिए भिक्षा प्रदान करें। गांव वाले पहले व्यक्ति ने तो हिचकचाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार दान देना शुरू किया। सुजाता के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास ना धन था, ना भोजन। वह यह सोचकर निराश हो गई कि वह भिक्षा कैसे देगी, लेकिन उसका हृदय बुद्ध की शिक्षा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने निश्चय किया कि वह भी कुछ ना कुछ भिक्षा देगी। सुजाता ने अपने घर की तलाशी ली। उसे कुछ नहीं मिला सिवाय एक मुट्ठी भर चावल के। यह चावल उसके और उसके बच्चों के भोजन के लिए था। उसने सोचा, अगर मैं यह चावल बुद्ध को दे दूं तो मेरे बच्चे भूखे रहेंगे, लेकिन अगर मैं इसे ना दूं तो मैं अपनी करुणा को कैसे व्यक्त करूंगी। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने चावल का वह छोटा भाग उठाया और बुद्ध के पास ले आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर दुविधा का भाव। उसने चावल बुद्ध के चरणों में रखते हुए कहा, हे भगवान, मेरे पास देने के लिए केवल यह छोटा सा दान है, कृपया इसे स्वीकार करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए चावल के उस छोटे से दान को स्वीकार किया। उन्होंने सुजाता से कहा, तुमने जो दिया है वह सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह तुम्हारे दिल से आया और इसमें त्याग की भावना है कि महानता उसकी मात्रा में नहीं बल्कि देने वाले की भावना में होती है। सुजाता की यह भिक्षा देखकर वहां मौजूद लोग भाव विभोर हो गए। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा दान वही है जो अपनी आवश्यकता के बावजूद दूसरों की भलाई के लिए दिया जाए। सुजाता के इस त्याग ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग जो पहले अपने अभावों को लेकर निराश रहते थे, अब अपने भीतर छिपी करुणा और सामूहिक सहयोग के महत्व को समझने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। जिनके पास अधिक था वे कमजोर को सहारा देने लगे। गांव में एक नई आशा और ऊर्जा का संचार हुआ। समय बीता और गांव में परिवर्तन आने लगा। सुजाता की मेहनत और दयालुता ने उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। अब वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए भी जानी जाने लगी। उसका त्याग और बुद्ध के प्रति श्रद्धा ने उसे गांव में सम्मानित व्यक्ति बना दिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा दान देने की क्षमता हर किसी में होती है। यह ना धन का प्रश्न है, न साधनों का। यह केवल हमारी इच्छा शक्ति और करुणा का प्रश्न है। जब हम किसी के लिए अपने हितों का त्याग। हे कृष्ण, तेरे होठ मधुर है, मुख भी मधुर। हितों का त्याग करते हैं तो हम ना केवल उन्हें बल्कि अपने आप को भी समृद्ध करते हैं। निष्कर्ष, भिक्षा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की करुणा और सेवा भावना को व्यक्त करने का माध्यम है। सुजाता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, हमारे छोटे से छोटे कार्य भी दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी त्याग, करुणा और सेवा के महत्व को गहराई से समझाती है। सच्चा दान वह है जो दिल से दिया जाए, दान की मात्रा नहीं। भावना और त्याग उसकी महानता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष, भिक्षा का अर्थ केवल दान देना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की करुणा और सेवा भावना को व्यक्त करने का माध्यम है। सुजाता की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, हमारे छोटे से छोटे कार्य भी दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी त्याग, करुणा और सेवा के महत्व को गहराई से समझाती है। सच्चा दान वह है जो दिल से दिया जाए, दान की मात्रा नहीं। भावना और त्याग उसकी महानता को दर्शाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक दूरस्थ जंगल से गुजर रहे थे। यह जंगल अपनी घनी हरियाली, अद्भुत जीव जंतु और रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके साथ ही यह जंगल डाकुओं और अपराधियों का अड्डा भी था। वहां का सबसे खतरनाक डाकू अंगुलीमाल था, जिसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैला रखा था। अंगुलीमाल न केवल डकैती करता था, बल्कि उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह अपने हर शिकार की एक उंगली काटकर उसकी माला बनाएगा। उसकी
क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। जंगल से गुजरने वाले व्यापारी, साधु और अन्य लोग हमेशा भयभीत रहते थे। बुद्ध और उनके शिष्य जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। जब वे गांव के पास पहुंचे तो गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, हे प्रभु, कृपया इस जंगल में ना जाएं, वहां अंगुलीमाल नाम का खतरनाक डाकू रहता है, वह किसी को नहीं बख्ता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर मत करो, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का संदेश देने आया हूं। गांव वाले उनकी बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन उनके मन में डर बना रहा। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग यही रुको, मैं अकेला आगे जा सका बाहर आऊंगा। वे शिष्य चिंतित थे, लेकिन बुद्ध के आदेश का पालन करते हुए वहीं रुक गए। जब बुद्ध जंगल के भीतर पहुंचे तो अंगुलीमाल ने उन्हें देखा। वह हैरान था कि कोई व्यक्ति बिना भय के उसकी ओर चला आ रहा है। उसने सोचा, यह व्यक्ति या तो मूर्ख है या फिर आत्महत्या करना चाहता है। उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। तुम अंगुलीमाल हो, जिसने अनेक निर्दोष लोगों को मारा है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। अंगुलीमाल को बुद्ध की निर्भीकता पर आश्चर्य हुआ। उसने अपने हथियार उठाए और बुद्ध के पास जाकर कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, डर केवल उन लोगों को लगता है जिनके पास कुछ खोने का भय होता है। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता। अंगुलीमाल ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे साथ तर्क करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें मार सकता हूं। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम अपने क्रोध और लालच के कारण खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। तुम समझते हो कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन सच्ची शक्ति क्रोध में नहीं, करुणा और प्रेम में है। अंगुलीमाल ने हंसते हुए कहा, करुणा और प्रेम की बातें मेरे लिए नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में केवल हिंसा और रक्तपात देखा है। ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हें केवल हिंसा और रक्तपात का अनुभव हुआ है तो यह समय है कि तुम कुछ नया अनुभव करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस जीवन का अंत क्या होगा? क्या यह हिंसा तुम्हें शांति देगी? बुद्ध की बातें अंगुलीमाल के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी हिंसा ने न केवल दूसरों को बल्कि उसे भी दुख पहुंचाया है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अनगिनत पाप किए हैं। क्या मेरे लिए कोई मार्ग है जिससे मैं अपने जीवन को सुधार सकूं? बुद्ध ने उसे उठाते हुए कहा, हर किसी के पास बदलाव का अवसर होता है। यदि तुम सच्चे मन से अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन को करुणा और सेवा के मार्ग पर ले जाना होगा। अंगुलीमाल ने अपनी माला में तोड़ दी और अपने हथियारों को त्याग दिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब एक शांतिपूर्ण जीवन जिएगा और दूसरों की सेवा करेगा। जब बुद्ध अंगुलीमाल को लेकर गांव वापस लौटे तो गांव वाले भयभीत हो गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंगुलीमाल ने अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी हैं और वह बदल चुका है तो वे अवाक रह गए। उन्होंने बुद्ध की शक्ति और उनके ज्ञान की सराहना की। अंगुलीमाल ने गांव में अपनी नई यात्रा शुरू की। उसने उन लोगों से क्षमा मांगी जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था और अपने जीवन को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। निष्कर्ष, अंगुलीमाल की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल सकता है। गौतम बुद्ध की करुणा और धैर्य ने न केवल एक डाकू का हृदय परिवर्तन किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति हिंसा में नहीं बल्कि प्रेम और करुणा में है। हर व्यक्ति के भीतर बदलाव की क्षमता होती है। हमें केवल सही मार्गदर्शन और धैर्य की आवश्यकता है। बहुत समय पहले मगध राज्य का एक युवा राजकुमार था जिसका नाम अनुरूप था। अनुरूप सुख, फिर भी उसके मन में बेचैनी थी। वह खुश नहीं था। राजकुमार का मानना था कि सच्चा सुख धन, शक्ति और विलासिता में है, लेकिन जितना वह इन चीजों का आनंद लेता उतना ही वह अपने भीतर खालीपन महसूस करता। अनुरूप ने अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण चीज की कमी है। राजा ने उत्तर दिया, पुत्र, सुख का मार्ग कठिन है। इसे समझने के लिए तुम्हें स्वयं इसका उत्तर खोजना होगा। राजा ने बुद्ध के
ज्ञान के बारे में सुना था और अनुर को सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध से मिले। राजकुमार ने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वह अपने सेवकों और धन संपत्ति के साथ बुद्ध के आश्रम की ओर रवाना हुआ। मार्ग में उसने देखा कि किसान कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे बिना किसी चिंता के खेल रहे हैं और साधु ध्यान में लीन हैं। वह सोचने लगा, इन सबके पास मेरे जैसी सुविधाएं नहीं हैं, फिर भी यह मुझसे अधिक खुश क्यों लगते हैं। जब अनुरूप के पास पहुंचा तो उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मुझे सच्चे सुख का मार्ग दिखाएं। मैंने सब कुछ आजमाया है, लेकिन मैं अभी भी दुखी हूं। बुद्ध ने अरु को ध्यान से देखा और कहा, पुत्र, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन बिता सकते हो और अपने सारे सांसारिक सुखों को त्याग सकते हो? अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सच्चे सुख का मार्ग दिखा सकता हूं। अनुरूप उसने अपने कीमती वस्त्र, गहने और धन त्याग दिया और एक साधारण भिक्षु की तरह बुद्ध के साथ रहने लगा। बुद्ध ने अनुरूप अनुभव, धैर्य और सेवा। बुद्ध ने अनुरूप गांव में भेजा जहां लोग बाढ़ के कारण सब कुछ खो चुके थे। बुद्ध ने अनुरूप में लोगों के साथ काम किया, उनके लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की और उनके घरों को फिर से बनाने में मदद की। उसने देखा कि लोगों ने अपने दुखों के बावजूद एक दूसरे का सहारा दिया और खुश रहने की कोशिश की। गांव के अनुभव ने अनुरूप को सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा और उनके साथ सहानुभूति में है। उसने महसूस किया कि जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमारे भीतर एक अनोखी संतुष्टि होती है। बुद्ध ने अनुरूप को एक जंगल में ध्यान करने के लिए भेजा। उन्होंने कहा, इस जंगल में रहो, प्रकृति को देखो और इसे समझने की कोशिश करो। जंगल में अनुरूप की सरसराहट को सुना। उसने देखा कि प्रकृति कितनी शांत और सादी है। वहां उसे सादगी और वर्तमान में जीने का महत्व समझ आया। उसने महसूस किया कि सुख का अर्थ चीजों को सरल बनाना और जीवन के हर छोटे क्षण का आनंद लेना है। बुद्ध ने अनुर से कहा, अब अपने भीतर झांक, ध्यान करो और अपने विचारों का अवलोकन करो। अनुरूप ने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के भय, लालच और असंतोष को देखा। उसने महसूस किया कि उसकी असंतुष्ट का कारण उसकी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं थीं। जब उसने इन्हें त्याग दिया तो उसे एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव हुआ। इन तीन अनुभवों के बाद बुद्ध ने अनुरूप से कहा, सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि तुम्हारे अपने भीतर है। इसे पाने के लिए तुम्हें सेवा, सादगी और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाना होगा। सुख तुम्हारे दृष्टिकोण में है। अगर तुम अपनी सोच बदलते हो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। अनुरूप ने बुद्ध की बातों को हृदय से स्वीकार किया। वह अपने राज्य वापस लौटा, लेकिन अब वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा और सादगी में व्यतीत करने का संकल्प लिया। उसने अपने राज्य में श्रम, स्वास्थ्य और करुणा के लिए कई पहल की। निष्कर्ष, राजकुमार अनुरूप की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष में है। सेवा, सादगी और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को सार्थक और विषयी आनंदमय बना सकते हैं। सच्चा सुख दूसरों की सेवा, सादगी और आत्मज्ञान में है। जीवन का आनंद भीतर की शांति और संतोष से आता है। पड़ोसी का ख्याल एक दिल को छूने वाली कहानी है जो समुदाय, सहानुभूति और हमारे आसपास के लोगों का ख्याल रखने के महत्व को दर्शाती है। यह कहानी एक छोटे से कस्बे में सेठ है जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है और समुदाय की अवधारणा लोगों के जीवन में बहुत अहमियत रखती है। कहानी का नायक अनिल है जो एक साधारण इंसान है और अपनी पत्नी राधा और बेटी नेहा के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीता है। अनिल एक दयालु व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसे अक्सर लगता है कि उसके प्रयासों की सराहना नहीं होती। खासकर उसके पड़ोसियों द्वारा जिंदगी उस समय बदल जाती है जब एक नया परिवार उसके पड़ोस में आता है। शर्मा परिवार अनिल, जो पहले तो जिज्ञासु और संकोच पूर्ण था, धीरे धीरे उनसे एक अप्रत्याशित रिश्ते को जोड़ता है। शर्मा परिवार में श्री शर्मा जो एक सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी श्रीमती शर्मा और उनके 2 असम बच्चे शामिल हैं। उनके आने से मोहल्ले में हलचल मच जाती है और लोग उनके बारे में अलग अलग राय बनाते हैं। कुछ लोग उन्हें रिजर्व्ड, अलग थलग रहने वाला मानते हैं,
जबकि कुछ का मानना है कि वे जल्दी ही समुदाय में घुल मिल जाएंगे। एक दिन एक दुखद घटना घटती है जब श्री शर्मा गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। पूरा मोहल्ला हैरान और दुखी हो जाता है और अनिल को अपनी आत्मग्लानि महसूस होने लगती है। वह अपने दिल की सुनता है और आगे बढ़कर शर्मा परिवार की मदद करने का निर्णय लेता है। वह पड़ोसी के रूप में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है, जो आगे जाकर एक अविस्मरणीय अनुभव बनता है। कहानी में यह संदेश दिया जाता है कि सच्ची मदद और ख्याल वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा और अहंकार के किया जाए, और यह किसी के जीवन में असल बदलाव ला सकता है। अनिल और उनकी फैमिली का परिचय। राधा और नेहा अनिल के जीवन का सामान्य रूप, उनके अच्छे कर्म और पड़ोसियों के प्रति निष्ठा, नया परिवार शर्मा परिवार का आना और मोहल्ले में हलचल का माहौल। लोग शर्मा परिवार को लेकर अपनी अलग अलग राय बनाते हैं। कुछ लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, कुछ संकोच करते हैं। अनिल की जिज्ञासा और उनसे संपर्क बनाने की कोशिश। श्री शर्मा अचानक बीमार पड़ जाते हैं। मोहल्ले में चिंता फैल जाती है। अनिल को लगता है कि उसने कभी पड़ोसियों का ख्याल नहीं रखा और वह अब इस दुखद परिस्थिति में उनकी मदद करने का संकल्प लेता है। अनिल शर्मा परिवार के पास जाता है और उन्हें अस्पताल ले जाने में मदद करता है। शर्मा परिवार के लिए खाना बनाना, घर का काम करना और उनके बच्चों को संभालना। मोहल्ले के लोग पहले संकोच करते हैं, लेकिन बाद में अनिल की मदद देखकर वे भी शर्मा परिवार के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। अनिल के प्रयासों से बाकी लोग भी मदद करने आगे आते हैं। शर्मा परिवार को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी मिलता है। मोहल्ले में एक नई दोस्ती और समुदाय की भावना का निर्माण होता है। श्री शर्मा का इलाज और धीरे धीरे स्वस्थ होना। अनिल और शर्मा परिवार के बीच गहरे रिश्ते की शुरुआत। मोहल्ले के लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से पेश आते हैं और एकजुट हो जाते हैं। कहानी का निष्कर्ष पड़ोसी का ख्याल रखने की अहमियत और यह कैसे ईशा भूषा समाज को एकजुट कर सकता है। अनिल की यह समझ बनती है कि सच्ची मदद कोई दिखावे के लिए नहीं होती, बल्कि एक इंसानियत का हिस्सा होती है। कहानी के प्रमुख बिंदु सहानुभूति और समझदारी। अनिल का यह महसूस करना कि दूसरों की मदद के लिए हमें पहले खुद को समझना और उनके दर्द को महसूस करना चाहिए। समुदाय और एकता। यह कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि अगर हम मिलकर काम करें तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। आत्मसमर्पण और सेवा। अनिल की कोशिश यह दर्शाती है कि कभी भी अपनी मदद देने के लिए हमें किसी के इशारे की जरूरत नहीं होती, बस एक सही भावना होनी चाहिए। एक ऐसी कहानी है जो समय, किस्मत और इंसान के आत्मविश्वास को जोड़ती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति विक्रम की है, जो समय के साथ अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से जूझ रहा है और एक पुराने जादुई घड़ी के माध्यम से अपनी दुनिया को बदलता है। विक्रम एक साधारण सा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी में समय की कमी महसूस करता है। वह अपने परिवार और जीवन के प्रति संतुष्ट नहीं है और हमेशा उसे लगता है कि उसकी किस्मत ने उसे धोखा दिया है। उसकी दिनचर्या एक ही तरह की होती है, काम, घर का काम और फिर सो जाना। उसे लगता है कि जीवन में कुछ नया करने के लिए उसके पास समय नहीं है। एक दिन विक्रम एक पुरानी घड़ी की दुकान जाता है, जहां उसे एक अजीब और जादुई घड़ी मिलती है। दुकानदार उसे बताता है कि यह घड़ी समय से परे जाने की क्षमता रखती है। विक्रम इसे मजाक समझता है, लेकिन फिर भी उसे खरीदता है क्योंकि घड़ी की सुंदरता और रहस्यमय आकर्षण उसे खींच लाता है। घड़ी के घर आने के बाद विक्रम जब भी इस घड़ी को घुमाता है, उसे अजीब अजीब घटनाएं घटती हुई दिखती हैं। घड़ी के माध्यम से वह भविष्य देख सकता है, पुराने सम लौट सकता है और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए अतीत में जाकर कुछ बदलाव भी कर सकता है। यह घड़ी विक्रम के जीवन को पूरी तरह से बदल देती है। वह जान पाता है कि सम में घूमने और बदलाव करने से कभी कभी हमें अपनी किस्मत से खेलने का मौका मिलता है, लेकिन इस खेल में जोखिम भी होता है। विक्रम का परिचय उसकी साधारण जिंदगी और परिवार का चित्रण। विक्रम को लगता है कि उसका जीवन रूटीन बनकर रह गया है। वह महसूस करता है कि समय का हमेशा अभाव रहता है और उसे अपने सपनों को पूरा करने का मौका नहीं मिलता।
विक्रम का एक दिन एक पुरानी घड़ी की दुकान पर जाना और वहां उसे एक रहस्यमय घड़ी मिलती है। दुकानदार का विक्रम को घड़ी के जादुई गुणों के बारे में बताना विक्रम का घड़ी को लेकर संकोच और फिर खरीदने का निर्णय, विक्रम द्वारा घड़ी का पहली बार उपयोग करना और अजीब घटनाओं का घटित होना, घड़ी के माध्यम से भविष्य की झलक देखता है। विक्रम को यह समझ में आता है कि घड़ी में कुछ विशेष शक्ति है। विक्रम घड़ी का उपयोग करके अतीत में लौटता है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को बदलने की कोशिश। विक्रम यह देखता है कि भले ही समय में परिवर्तन करने से कोई समस्या हल होती है, लेकिन इसका असर भविष्य पर पड़ता है। विक्रम को समझ में आता है कि समय को छेड़ना हमेशा सही नहीं होता, क्योंकि हर बदलाव के साथ परिणाम भी आते हैं। विक्रम अपनी जिंदगी के बदलावों को समझने की कोशिश करता है। वह यह महसूस करता है कि समय से खेलना उसकी किस्मत को और भी जटिल बना रहा है। विक्रम का एक संघर्षपूर्ण पल, जहां वह घड़ी का उपयोग बंद करने का निर्णय लेता है, लेकिन इसके बाद उसे एक बड़ा सबक मिलता है। विक्रम यह समझता है कि समय सबसे बड़ा धन है और हम जो बदलाव चाहते हैं वे अक्सर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। घड़ी के जादू को छोड़ने के बाद विक्रम के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। विक्रम अपनी नई दृष्टि और समझ के साथ समय का सही उपयोग करने की कोशिश करता है और अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें समय का सम्मान करना चाहिए और किसी भी चीज से ज्यादा उसे नहीं बदलने की कोशिश करनी चाहिए। विक्रम की यह यात्रा उसे यह सिखाती है कि समय और सुबह किस्मत को समझने और उनके साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन के छोटे छोटे निर्णय ही हमें सही रास्ते की ओर ले जाते हैं और समय का सही उपयोग सबसे बड़ी शक्ति है। सपनों का पुल एक प्रेरणादायक और दिल को छूने वाली कहानी है, जो एक व्यक्ति के सपनों को पूरा करने की यात्रा और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाने की कहानी है। यह कहानी दर्शाती है कि हमारे सपने ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं और कभी कभी हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहानी के मुख्य पात्र हैं अर्जुन, एक साधारण युवा लड़का जो एक छोटे से गांव में रहता है और उसका सपना है कि वह दुनिया में कुछ बड़ा करेगा। उसका सपना है कि वह एक पुल बनाएगा जो उसकी अपनी दुनिया और उसकी समस्याओं के बीच एक कनेक्शन होगा। अर्जुन का सपना उसकी खुद की पहचान बनने का था, लेकिन उसका रास्ता बहुत मुश्किल था। वह समाज की कठिनाइयों, गरीबी और अपने परिवार की समस्याओं से जूझ रहा था। उसका सपना था कि वह एक ऐसा पुल बनाएगा जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को जोड़ सके। अर्जुन का सपना तब एक नई दिशा में मोड़ लेता है जब वह एक जादुई सपनों का पुल ढूंढता है जो उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने का अवसर देता है। यह पुल उसे अपनी सीमाओं और जीवन के कठोरतम सच से आगे बढ़ने का साहस देता है। इस पुल पर के माम से अर्जुन को अपनी असली शक्ति का एहसास होता है और वह धीरे धीरे अपने सपनों की ओर बढ़ता है। अर्जुन एक साधारण युवा लड़का है जो एक छोटे गांव में रहता है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उसके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा साधन नहीं है। अर्जुन का सपना है कि वह एक पुल बनाएगा जो न केवल गांव को शहर से जोड़ेगा बल्कि गांव के लोगों की समस्याओं को भी हल करेगा। अर्जुन का सपना सिर्फ एक भौतिक पुल का नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा पुल बनाना चाहता है जो लोगों के दिलों को जोड़ सके। अर्जुन के जीवन में कई कठिनाइयां हैं। वह गरीबी और परिवार की समस्याओं से जूझ रहा है। उसकी मां की तबीयत खराब रहती है और पिता एक साधारण मजदूर हैं। अर्जुन को अपने सपनों के बारे में समाज के ताने सुनने को मिलते हैं। गांव के लोग उसे असंभव सपने देखने वाला मानते हैं, लेकिन अर्जुन का मनोबल टूटने का नाम नहीं लेता और वह कड़ी मेहनत में लगा रहता है, जबकि उसका सपना और बड़ा होता जाता है। एक दिन अर्जुन एक पुराने पुस्तकालय में जाता है जहां उसे एक पुराना संदूक मिलता है। इस संदूक में एक रहस्यमय पत्र और नक्शा होता है। पत्र में लिखा होता है कि सपनों का पुल वास्तविकता से परे एक ऐसी जगह है जहां सपने हकीकत में बदल सकते हैं। अर्जुन को यह पत्र और नक्शा समझ में नहीं आता, लेकिन
उसकी जिज्ञासा उसे इस रहस्यमयी पुल को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अर्जुन अपना सफर शुरू करता है और सपनों का पुल की खोज में निकल पड़ता है। यह सफर उसे कई इलाकों और अनजानी जगहों से गुजरता है। रास्ते में उसे कई अजीब घटनाएं घटती हैं, जैसे उसे भविष्य देखने वाली महिलाएं मिलती हैं जो उसे अपने सपने साकार करने की सलाह देती हैं। एक दिन अर्जुन एक जादुई जंगल में पहुंचता है जहां उसे सपनों का पुल मिलता है। यह पुल असल में एक मानसिक पुल है जो अर्जुन को अपनी सीमाओं को पार करने और अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। जब अर्जुन पुल से गुजरता है तो वह खुद को पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस करता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सारी समस्याएं और चुनौतियां केवल उसके मन में थीं और उसे अपनी मानसिक शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। अर्जुन को यह समझ में आता है कि सपने केवल उसकी इच्छाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि वे उसकी मेहनत, विश्वास और संघर्ष का परिणाम है। वह अब खुद को एक सशक्त व्यक्ति के रूप में देखता है जो न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकता है बल्कि दूसरों के सपनों को भी संजीवनी दे सकता है। अर्जुन जब गांव लौटता है तो वह अब पहले जैसा साधारण लड़का नहीं होता। उसकी मानसिकता बदल चुकी होती है और वह गांव के लोगों के सामने अपनी सच्चाई रखता है। अर्जुन ने अपने सपने को साकार किया और गांव के लिए एक वास्तविक पुल बनाया जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी लोगों को जोड़ता है। उसकी मेहनत और संघर्ष ने यह साबित कर दिया कि सपने कभी भी बड़े नहीं होते अगर उन्हें पूरा करने की इच्छा और साहस हो। कहानी का संदेश यह है कि सपने हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं और हमें उन्हें पूरा करने के लिए कठिन रास्तों से गुजरने की जरूरत होती है। यह कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि हमारे सपने और हमारी मेहनत हमारे असल जीवन का पुल होते हैं। अर्जुन की यात्रा और संघर्ष ने उसे यह सिखाया कि सपनों का पुल वही है जो हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से बना होता है। अर्जुन की कहानी इस बात को उजागर करती है कि सपने इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। संघर्ष और मेहनत कहानी में यह दिखाया गया है कि सपने पूरे करने के लिए संघर्ष और कठिन मेहनत की जरूरत होती है। आत्मविश्वास और बदला अर्जुन के परिवर्तन के माध्यम से यह दिखाया गया है कि आत्मविश्वास ही असल सफलता का रास्ता है। सामाजिक बदलाव अर्जुन का सपना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे विदेव गांव के लिए था और उसने अपनी मेहनत से एक बड़ा बदलाव लाया। मां का त्याग एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी है जो एक मां की आत्मिक बलिदान और त्याग को उजागर करती है। यह कहानी एक ऐसी मां की है जिसने अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। यह कहानी एक छोटे से गांव पर की है जहां लोग छोटे छोटे खुशियों में खुश रहते हैं, लेकिन समय ने उन्हें ऐसी परीक्षा में डाला कि एक मां को अपने बच्चों की खातिर असहनीय दर्द और त्याग से गुजरना पड़ा। सुमित्रा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन उसकी ममता और त्याग से उसकी पहचान बन चुकी है। सुमित्रा का पति एक बहुत ही नेक इंसान था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती। इस दुखद घटना के बाद सुमित्रा अकेली अपने बच्चों को पालने का जिम्मा उठाती है। सुमित्रा का जीवन तब और कठिन हो जाता है जब उसे अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने स्वार्थ और इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। वह बच्चों के लिए अपने व्यक्तिगत सुख और आराम की सारी चीजों को वह छोड़ देती है ताकि वे शिक्षा और अच्छे जीवन की ओर बढ़ सके। कहानी में यह दिखाया गया है कि मां का प्यार किसी भी परिस्थिति में कभी कम नहीं होता और वह अपने बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान करने को तैयार रहती है। लेकिन इस त्याग और बलिदान का असर सुमित्रा के जीवन पर गहरा पड़ता है। अंत में सुमित्रा की यह बलिदान भावना बच्चों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और वे अपनी मां के त्याग को समझकर जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। एक दिन विनोद की अचानक मृत्यु हो जाती है और सुमित्रा को अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। सुमित्रा का भावनात्मक और मानसिक संघर्ष, वह अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है क्योंकि उसे अब अपनी मेहनत से बच्चों को पालने और उन्हें अच्छे तरीके से पालन पोषण देने की जिम्मेदारी खुद उठानी है। गांव के लोग और रिश्तेदार मदद करते हैं, लेकिन सुमित्रा का दिल कभी शांत नहीं होता क्योंकि वह जानती है कि अपने बच्चों को सच्ची सफलता देने के लिए
उसे अपने स्वार्थ और कौगोमोआ त्याग करना होगा। सुमित्रा अपने बच्चों के लिए किसी भी कीमत पर अपने सपनों और सुख का त्याग करती है। वह खुद के लिए कपड़े नहीं खरीदती, सस्ती और सख्त जीवन शैली अपनाती है और अपने बच्चों को अच्छा भोजन और शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। सुमित्रा बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए गांव से बाहर भेजने का निर्णय लेती है, जिससे उसके पास कुछ समय के लिए अकेलापन महसूस होता है। वह बच्चों से कहती है कि उन्हें जो करना है वह मेहनत और ईमानदारी से करें और किसी भी कठिनाई से ना घबराएं। सुमित्रा उन्हें यह समझाती है कि जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए त्याग करना पड़ता है। रवि और नीति शहर में पढ़ाई करने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे अपने मां के संघर्ष को समझते हुए अपना हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। रवि जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और नीति जो एक डॉक्टर बनने की कोशिश करती है, दोनों ही अपने जीवन में कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल करते हैं। सुमित्रा का त्याग और बलिदान उनके लिए प्रेरणा बन जाता है और वे अपने मां के आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को एक नया दिशा देते हैं। समय के साथ सुमित्रा का जीवन थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन उसका दिल कभी खाली नहीं होता। वह हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे अपने जीवन में अच्छा करें और वह बच्चों की सफलता देखकर संतुष्ट होती है। जब रवि और नीति अपने मां के पास लौटते हैं तो सुमित्रा उन्हें देखकर गर्व महसूस करती है। उसके सभी त्याग और बलिदान का फल अब उसे मिल रहा था। सुमित्रा धीरे धीरे बूढ़ी हो जाती है और एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी यादें और उसके द्वारा किए गए बलिदान उसके बच्चों के दिलों में हमेशा जीवित रहते हैं। रवि और नीति यह संकल्प लेते हैं कि वे अपनी मां के जैसा त्याग और समर्पण दूसरों के लिए करेंगे और उनकी शिक्षा और सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे। कहानी का निष्कर्ष यह है कि मां का त्याग मोल होता है और वह कभी भी अपने बच्चों के लिए किसी भी तरह का बलिदान करने से नहीं हिचकिचाना। से यह संदेश मिलता है कि मां का प्रेम और बलिदान ही किसी भी बच्चे के सफलता की नींव होते हैं और यह हमें अपने जीवन में अपने परिवार की कीमत और त्याग को समझने की प्रेरणा देता है। कहानी के प्रमुख बिंदु मां का त्याग। कहानी इस बात को दर्शाती है कि मां का प्रेम और त्याग किसी सूरत में कम नहीं हो सकता। संघर्ष और समर्पण। मां अपने बच्चों के लिए किसी भी संघर्ष और बलिदान से पीछे नहीं हटती और यही उसकी असली शक्ति होती है। सफलता और प्रेरणा बच्चों का संघर्ष और सफलता मां के बलिदान का परिणाम है, जो उनके जीवन को नई दिशा देता है। सामान्य जीवन में असाधारण बलिदान। सुमित्रा की कहानी यह बताती है कि एक साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण बलिदान और प्यार किया जा सकता है। वर्तमान का महत्व। 3 प्रश्न और बुद्ध का उत्तर। एक गहरी और आध्यात्मिक कहानी है जो बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं पर आधारित है। यह कहानी उस समय की है जब एक युवक बुद्ध के पास अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए पहुंचता है। युवक के मन में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर वह जानने के लिए बहुत परेशान था। पहला प्रश्न था, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? दूसरा प्रश्न था, क्या हम अपने कर्मों से बच सकते हैं? और तीसरा प्रश्न था, हमारी खुशी का असली स्रोत क्या है? युवक इन प्रश्नों के उत्तर में उलझा हुआ था और उसे अपने जीवन की दिशा समझ में नहीं आ रही थी। बुद्ध जो एक महान ध्यान और ज्ञानी थे, उसे अपने अनुभव और ज्ञान से इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। कहानी में बुद्ध के संवाद और उसकी शिक्षाएं उस युवक के जीवन को एक नई दिशा देती हैं। युवक अपने भ्रम और इन अवसाद से बाहर आता है और समझता है कि वर्तमान का ही महत्व है, क्योंकि वर्तमान में ही हम अपने कर्मों, मानसिक स्थिति और खुशियों का निर्माण करते हैं। युवक का परिचय। वह एक साधारण व्यक्ति है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। वह सोचता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और उसकी खुशियां हमेशा क्षणिक होती हैं। वह बहुत सारे प्रश्नों से घिरा हुआ है और उसे जीवन में कोई स्थिरता नहीं मिल रही है। युवक बुद्ध से मिलने के लिए आता है और उनसे पहला प्रश्न पूछता है, क्या जीवन का कोई उद्देश्य है? बुद्ध उसे समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब हम
अपनी चेतना को जागरूक करते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षण में मौजूद रहने की कला को अपनाते हैं। बुद्ध बताते हैं कि उद्देश्य नहीं बल्कि जीवन को समझने की प्रक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम वर्तमान में जीने लगते हैं तभी हमें जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। युवक का दूसरा सवाल था, क्या हम अपने कर्मों से बच सकते हैं? बुद्ध इस सवाल का उत्तर इस प्रकार देते हैं कि हम कर्मों से बच नहीं सकते, लेकिन हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। वे उसे बताते हैं कि कर्मों का फल हमें किसी न किसी रूप में मिलता है, लेकिन अगर हम अपने अच्छे कर्मों को बढ़ावा दें और बुरे कर्मों से बचे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध इस तथ्य को स्पष्ट करते कि कर्मों का असर हमारे मानसिक और भावनात्मक जीवन पर पड़ता है, इसीलिए हमें अपने मन और आचरण पर ध्यान देना चाहिए। युवक तीसरा प्रश्न पूछता है, हमारी खुशी का असली स्रोत क्या है? बुद्ध इस सवाल का उत्तर देते हुए कहते हैं कि खुशी का स्रोत हमारे भीतर है, ना कि बाहरी संसार में। वे बताते हैं कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों या चीजों से नहीं आती, बल्कि यह आंतरिक संतोष और मानसिक शांति से उत्पन्न होती है। बुद्ध उसे यह समझाते हैं कि वर्तमान में ही खुशी का स्रोत है, और अगर हम वर्तमान क्षण में अपने आंतरिक शांति और संतोष को महसूस करते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। बुद्ध की शिक्षाएं युवक के दिल में घर कर जाती हैं। वह समझने लगता है कि उसकी समस्याएं और सवाल केवल उसके अपने दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति का परिणाम है। वह वर्तमान में जीने की कला को अपनाता है और ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक स्थिति को सुधार है। युवक को यह एहसास होता है कि जीवन का उद्देश्य कोई बाहरी तलाश नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होती है। अब युवक अपने जीवन में बदलाव लाता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को समझने और जीने की कोशिश करता है। वह अपनी मानसिकता को बदलता है और ध्यान तथा आत्मचिंतन के माध्यम से खुद को शांति और संतोष के मार्ग पर पाता है। अब वह समझता है कि वह अपने जीवन को बदल सकता है, लेकिन इसके लिए उसे वर्तमान में रहकर ही कर्मों को ठीक करना होगा। कहानी का निष्कर्ष इस बात पर आधारित होता है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है। हम भविष्य और अतीत के बारे में सोचने में इतना समय बर्बाद करते हैं कि हम वर्तमान क्षण को खो देते हैं। बुद्ध ने जो शिक्षा दी वह यह थी कि वर्तमान में ही हमारे कर्मों, हमारे सोचने के तरीके और हमारे जीवन के उद्देश्य का निर्माण होता है। युवक अब अपने जीवन को समझता है और उसका दृष्टिकोण बदल चुका होता है। वह अब संतुष्ट है क्योंकि वह जानता है कि वर्तमान ही उसकी शक्ति और उसकी शांति का स्रोत है। कहानी के प्रमुख बिंदु वर्तमान का महत्व। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है और हमें इसे समझकर जीने की आवश्यकता है। कर्मों का फल हमें हमारे कर्म का फल तो मिलेगा, लेकिन हम अपने कर्मों को सुधार कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आंतरिक खुशी बाहरी परिस्थितियां हमारे अंदर की खुशी को प्रभावित नहीं कर सकती अगर हम अपने अंदर की शांति और संतोष पर ध्यान दें। संतुलन और शांति जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपने मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। युवक की कहानी उसकी आध्यात्मिक यात्रा को दिखाती है, जो उसे आत्मज्ञान और जीवन की असल सच्चाई की ओर ले जाती है।